इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई सेनेटर्स की चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब रुकवाने की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला आज ही सुनाया जाएगा। पीटीआई के 5 सेनेटर्स ने चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन रोकने की दरख्वास्त की थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि देखना होगा कि इलेक्शन रोक भी सकते हैं या नहीं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जान बहक। मुलजमान 1 करोड़ 26 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद पोल्ट्री का काम करते थे। दोनों अफराद जाए वकूफ़ के करीब कंपनी से गाड़ी में रकम लेकर निकले तो मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने ताक़ुब के बाद गाड़ी पर फायरिंग की। वज़ीर आला सिंध की कराची पुलिस को शहर में आज और कल सख्त सिक्योरिटी और निगरानी बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा कुछ देर में जद्दा के लिए रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वफ़द ने आज सुबह बैतुल्लाह के अंदरूनी हिस्से में जाने की सआदत हासिल की। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मक्का मुकर्रमा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात। वज़ीर आज़म के एजाज़ में इफ्तार डिनर, पाक सऊदी तिजारत और सरमायाकारी के उमूर पर बातचीत। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन को महकमा इत्तलात का कलमदान सौंप दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। शर्जील मेमन के पास महकमा ट्रांसपोर्ट और एक्साइज का कलमदान भी रहेगा। और ईद बुध को होगी या जुमेरात को, हर कोई जानने को बेताब। कल शव्वाल का चांद नजर आने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल मुल्क के अक्सर हिस्सों में मतला साफ होगा और इंसानी आंख से नजर आने के लिए चांद की उम्र भी पूरी होगी। शव्वाल का चांद देखने मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। ज्वेलरी, मेहंदी, चूड़ियां, कुर्तों और जूतों की दुकानों में अवाम का रश। कुछ खवातीन कपड़े तलाश कर रही हैं तो कुछ मैचिंग दुपट्टे, ज्वेलरी, कोई मनपसंद खुस्सों की तलाश में सरगर्दा तो कोई मैचिंग की चूड़ियों के लिए परेशान। मर्द भी दीदा जेब और नफीस कुर्ता शलवार और कमीज की तलाश में। अपने घर पे जा रहे हैं, माँ बाप के साथ ईद गुजारेंगे। ईद मनाने के लिए फैमिली के साथ जाने की तैयारी है। हम अपने ससुराल जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ सारे हैं, वहाँ पे हम ईद मनाने जा रहे हैं। हम लोग कराची से जा रहे हैं अटक। अपनी दादी से ईद मिलने बहुत खुश हैं हम लोग के। हम लोग बहुत दिनों बाद ऐसे सब इकट्ठे होंगे और ईद मनाएंगे। बिरयानी, कोरमा, सवैयाँ, मिठाई अपनों के साथ खानी है। ईद अपने घर पर मनानी है। अपनों में ईद मनाने के लिए परदेसियों ने कराची सिटी रेलवे स्टेशन का रुख कर लिया। कोई ससुराल में ईद मनाएगा तो कोई दादी से लाड उठवाएगा। महंगे टिकट और नाकाफ़ी इंतजामात पर मुसाफिरों के शिकवे। ईद हो और सुनहरी सफ़ेद तिल्ले और चमड़े से तैयार की जाने वाली खेड़ी ना हो तो ईद का मज़ा नहीं आता। मियांवाली में शहरियों ने बोस्की के सूट के साथ साथ खेड़ी की ख़रीदारी भी शुरू कर दी। बाजार में खेड़ी की कीमत 3,000 से शुरू होकर 20 से 25,000 तक जाती है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस रवायती तिल्ले वाली खेड़ी कम कीमत में ख़रीदना किसी चैलेंज से कम नहीं। मम्मा ने यहाँ पे गोल्ड फेशियल लिया है, ईद की तैयारियाँ कर रहे हैं और मेरी मम्मा और मैं अब वेट कर रहे हैं, मेहंदी लगवानी है। पे ईद की तैयारी हो रही है और मम्मा अंदर फेशियल मम्मा का और हम यहाँ पे मेहंदी लगा रहे हैं। जो इस दफ़ा ईद के लिए स्पेशलिटी है वो है स्किन ग्लास ट्रीटमेंट। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं और मैंने इधर से माइक्रो ब्लेडिंग करवाई है। ईद की तैयारी हुई मुकम्मल। झिलमिलाते कपड़ों, रंग बिरंगी चूड़ियों और मैचिंग ज्वेलरी खरीदने के बाद खवातीन ने सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। किसी ने फेशियल करवाया तो किसी ने स्किन पॉलिश, किसी ने मैनिक्योर और पेडिक्योर पर पैसे खर्च किए तो किसी ने बालों को सेट करवाया। बच्चियां भी मेहंदी लगाकर ईद सेलिब्रेट करने के लिए तैयार। ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 10 से 15 अप्रैल तक वक्फे से जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में 10 से 15 अप्रैल तक बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और झालावारी का इम्कान है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, अटक और चकवाल में वक्फे से बारिश हो सकती है। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान।
बलूचिस्तान में 10 से 14 अप्रैल तक मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश हो सकती है। कराची, हैदराबाद, सक्खर, जैकबाबाद में भी 13 और 14 अप्रैल के दौरान बारिश का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स में कारोबार के इख्तिताम पर 1203 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 69,619 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि निजकारी IMF से मामले पर पेशरफ्त और बैरूनी सरमाकारी के बायस सरमाकारों के एतमाद की बहाली स्टॉक मार्केट में तेजी का सबब बनी है। उषा बीबी की अडियाला जेल में बानी PTI से हफ्ते में एक रोज़ खासकर ईद के दिन मुलाकात कराने के फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एडवोकेट जनरल ऑफिस को हिदायत। अदालत ने कहा चीफ कमिश्नर ऑफिस जेल हुकाम से राबता करके ये भी रिपोर्ट दें कि अदालती फैसले पर अभी तक अमल क्यों नहीं किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि दोनों तरफ से सियासत हो रही है। ईद के बाद इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। कमसिन बच्चे की दस्तावेजात तब्दील करके बैरून मुल्क लेकर जाने के मुकदमे में लाहौर हाई कोर्ट का रिपोर्ट पेश न करने पर इजहार नाराज़ी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से दोबारा ताज़ा रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दाखिला से कहा कि एक खातून 3 साल से धक्के खा रही है। आपने बदनाम लोग भर्ती किए हुए हैं। हम वज़ीर ख़ारजा को बुलवाते हैं, फिर वज़ीर आज़म को बुलवा लेंगे। सेक्रेटरी दाखिला की केस में ताख़ीर पर अदालत से माज़रत। हमने कानून के मुताबिक फैसले किए मगर हमें सियासी जमात से मंसूब किया गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम का अपने एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। का कोई साइल समझता है कि दाद रसी कानून के मुताबिक नहीं हुई तो क़यामत के दिन हाजिर हैं। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान 14 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। IMF के मुतालबे पर हुकूमत का कैप्टिव पावर प्लांट्स की गैस टैरिफ में RLNG की कीमत के बराबर इजाफे का फैसला। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक वजारत तवानाई के सीनियर हुकाम कहते हैं कि कैप्टिव पावर प्लांट्स चलाने वाली सनत की जानिब से मुतवक्किल सख्त रद्द-ए-अमल के बावजूद हुकूमत के पास कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमत RLNG की कीमतों के बराबर बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं। मुल्क में कौमी खेल हॉकी से खिलवाड़ होने लगा। 2 सदूर, 2 सेक्रेटरीज और 2 फेडरेशंस के बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए दोनों फेडरेशंस ने अलग अलग कैंप भी लगाने का ऐलान कर दिया। एक कैंप लाहौर तो दूसरा इस्लामाबाद में लगेगा। खिलाड़ी परेशान के जाएं तो जाएं कहां, किस फेडरेशन के कैंप में शिरकत करें और किस में शिरकत से इनकार करें। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान कल होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की पाबंदी के बावजूद उस्मान खान पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन के अहल हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गैर मुल्की कोचेस का मामला रवा माह हल हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। PCB ने शाहीन आफरीदी समेत काकूल कैंप में शामिल तमाम खिलाड़ियों को आज इस्लामाबाद में रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। शाहीन आफरीदी कैंप से एक रोज़ कबल निजी मसरूफियात की वजह से पेशावर चले गए थे। मोहम्मद रिजवान उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हो गए। कौमी खिलाड़ी आज शाम आर्मी चीफ की जानिब से दिए गए इफ्तार डिनर में शिरकत करेंगे। PCB के साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ का कहना है कि शाहीन आफरीदी को T20 कप्तानी से हटाने में उजलत की गई। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शाहिद आफरीदी ने उन्हें कभी नहीं कहा कि वाइट बॉल का कप्तान रिजवान को बनाना है। शाहिद आफरीदी मुतादिद बार मीडिया पर यह बात कर चुके हैं कि उन्होंने मोहम्मद रिजवान को वाइट बॉल टीम का कप्तान मुकर्रर करने का मशवरा दिया था। कराची एयरपोर्ट से 45 पाकिस्तानी पासपोर्ट गैर कानूनी तौर पर दुबई ले जाने वाला मुसाफिर गिरफ्तार। मज़ीद तहकीकात के लिए FIA के हवाले। ASF के मुताबिक मुसाफिर अदनान गैर मुल्की एयरलाइन से कराची से वरासत दुबई ईरान जा रहा था। सामान की तलाशी के दौरान बैग से पासपोर्ट मिले जिनके साथ वीज़ा दस्तावेजात भी लगी थी। जहलम की तहसील दीना में मदरसे के तालिब इल्मों से मुबैना बदफेली का इल्ज़ाम। पुलिस ने एक तालिब इल्म के वालिद की शिकायत पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
FIR के मुताबिक मुलजिम 12 से 18 साल की उम्र के 10 तालिब इल्मों को कई माह से ज्यादती का निशाना बना रहा था। मुलजिम को सिविल जज विकास अहमद की अदालत में पेश करके जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। नवा साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। सूरज ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक आज रात 8:42 पर होगा। सूरज ग्रहण का मुशाहिदा यूरोप के मगरबी हिस्से, शिमाली अमरीका, जनूबी अमरीका के शिमाल, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक में किया जा सकेगा। 61% पाकिस्तानियों ने रमज़ान में नींद पूरी ना होने को चैलेंज करार दे दिया। कहा इफ्तारी के बाद सहरी तक कम वक्त बचता है, सुबह भी जल्दी उठना होता है, नींद पूरी नहीं हो पाती। इसके बरक्स 37% ने नींद मुकम्मल करने का बताया। कहा कोई परेशानी नहीं होती। गैला पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में नींद की कमी की सबसे ज़्यादा शिकायत 64% खवातीन ने की, जबकि मर्दों में 58% ने रमज़ान में नींद पूरी ना होने का कहा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में 29वीं तरावी में ख़त्म कुरान और दुआ। मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए हर आँख अश्कबार। मस्जिदुल हराम के अंदरूनी और बैरूनी सहन के अलावा छत और अतराफ़ की सड़कें ज़ायरीन से भर गईं। ख़त्म कुरान की दुआ में शिरकत के लिए खुसूसी इंतज़ामात। 4 माह की पुरतशद्दुद इसराइली कार्रवाइयों के बाद वस्ती खान यूनुस से इसराइली फ़ौज का इनखला। इसराइली हमलों से तबाह हाल खान यूनुस में फ़लस्तीनियों की अपने घरों को वापसी। शदीद तबाही के बाइस घरों की शनाख्त भी मुश्किल। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल आज फ़लस्तीन की रुकनीत की दरख्वास्त पर गौर करेगी। मगरबी किनारे के शहर अल खलील में इसराइली फ़ौज के छापे, 23 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। सिख रहनुमाओं पर हमलों में कोई थर्ड पार्टी नहीं बल्कि रौब बराह रास्त मुलव्वस है। सिख हुर्रियत पसंद रहनुमा गुरबतमंद सिंह के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरून मुल्क मुकीम सिख शहरियों पर भारतीय कातिलाना हमलों से मुताल्लिक अहम इंकशाफात। कहा सिख रहनुमाओं पर हमले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकते। खालिस्तान तहरीक मकबूल तहरीक है, अगर मकबूल ना होती तो मोदी हमें निशाना ना बनाता। शौक का कोई मोल नहीं। इलेक्शन में 238 मरतबा हारने वाले भारतीय शहरी एक और मरतबा इंतखाबी दौड़ में शामिल। इलेक्शन लूजर के नाम से मारूफ 65 साला पद्मा राजन इंतखाबात के लिए पुरजोश। कहा हार पर कभी दुख नहीं हुआ, जानता हूँ कि कभी जीत नहीं सकता, अगर जीत गया तो खुशी से दिल का दौरा पड़ सकता है। टायर रिपेयर शॉप के मालिक पद्मा राजन 1988 से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। वाजपेयी, जयललिता, मौजूदा सदर द्रौपदी मुर्मू, अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी जैसी शख्सियात के मद्दे मुकाबिल भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। गडानी के साहिल पर नायाब वेल का नज़ारा। मनासिर माहीगीरों ने कैमरे की आंख में महफूज कर लिए। मकामी माहीगीरों का कहना है कि गडानी के साहिल पर पहली बार वेल को देखा गया है। और गुलकार असद अमानत अली के गीत यादगार, मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी 70वीं बरसी नहीं भूले।